आज से कुछ महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसमें तुम्हारे आएंगे 40 से 50% मार्क्स, जैसी तुम्हारी अभी की सिचुएशन है ना उसके हिसाब से। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे क्लासमेट्स जिनके 80% 90% मार्क्स आ रहे होंगे, उन लोगों के पेरेंट्स भी खुश होंगे और फ्यूचर के लिए उनका कॉन्फिडेंस और हाई लेवल जाएगा। बिकॉज 10th क्लास को फोड़ा है ना, उन्होंने मेहनत की है। और इस सिचुएशन में तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। उस टाइम तुम सोचोगे काश मैं लास्ट टाइम पर पढ़ लिया होता। तो अगर तुम्हें इस गिल्ट से बचना है ना, तो आज ही सीरियस हो जाओ। तुम्हारे पास चाहे 5 डेज हैं, 10 डेज हैं, 15 डेज हैं, उसमें अपना 100% लगा दो और इस तरह से पढ़ो जैसा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ही हटके होने वाली है। जैसे महाभारत में अर्जुन वार के टाइम पर एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे और युद्ध को लड़ने से ही मना करने लगे थे। उसके बाद कृष्ण जी ने उनको अच्छे से समझाया और उनको गीता का ज्ञान दिया और उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या हुआ था। ऑब्वियसली पांडव लोग जीत गए थे। तो सेम यही वीडियो तुम्हारा गीता की तरह काम करेगा। अभी जो ये तुम्हारे अंदर का डर है ना, उसको एकदम खत्म कर रहा होगा और तुम्हें वॉर मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए माइंड सेट लेवल पर रेडी कर रहा होगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से नोट करना। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि तुमसे स्टडी हो क्यों नहीं रही। रीजन बताओ कमेंट सेक्शन में। कर दिया कमेंट? अब मैं बताऊं तुमसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हो। तुम में से किसी का सिलेबस नहीं हुआ तो वो बैठ के बस सोच रहा है या फिर कुछ कर नहीं रहा, यूट्यूब पर वीडियोस देखे जा रहा है इधर उधर की। या जिसका सिलेबस हो गया है वो रिवीजन का रोनर हो रहा है, उससे रिवीजन ही नहीं हो रहा बिल्कुल। कोई ब्रेकअप के चक्कर में है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तुम। ओवर थिंकिंग जब तक रहेगी ना, तब तक तुम स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आजकल तो ये ट्रेंड और चल रहा है कि स्टडी से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार है, एजुकेशन एक स्कैम है। ये सब तो एक मैट्रिक्स है जिसमें हम फंसे हुए हैं। चल मान लिया मैट्रिक्स है, तू मुझे बस इतना बता, तुझे कोई ऐसी स्किल आती है जिसकी हेल्प से तू अभी अर्न कर सके? है कुछ ऐसा? अगर नहीं है तो कर क्या रहे हो भाई। तुम लोगों को एक ही काम दिया है घर वालों ने तुमसे, वो भी सही से नहीं हो रहा। स्टडी ही तो करनी है बस। और तुम्हारी अभी से ये हैबिट बन गई ना कि छोड़ बाद में कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड रहेगा ना तुम्हारा, वो फ्यूचर में भी रहेगा। मान लो तुम गलती से डॉक्टर भी बन गए ना, तुम्हारा पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, बात ऑपरेशन तक आ चुकी है, तो अब तुम्हारा एटीट्यूड तो वो है ना, चल छोड़ बाद में कर लेंगे। तो उस टाइम भी तुम यही करोगे और उसका तुम्हें पता ही है क्या होगा फिर। और गारंटीड तुमसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज तुमने सिचुएशन से लड़ना तो सीखा ही नहीं है। बिकॉज अभी से इतने ईजी एग्जाम को इतना हार्ड मानते हो, उसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तो आगे चल के करोगे क्या तुम। और अगर तुम्हें ये ज्यादा टफ लगता है ना, पढ़ाई करना तो बहुत टफ है, तो एक काम करना, किसी शॉप पे जाना या फिर कहीं काम चल रहा हो ना, वहाँ पे एक दिन के लिए नौकरी करना। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि स्टडी ज्यादा टफ है या फिर वर्क करना। तो मेन बात ये है कि तुम ज्यादा लोड मत लो। प्रेशर सभी बच्चों पर है, बस फर्क इतना है कि वो इस सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं और तुम उससे डर रहे हो। और अभी भी तुम्हारी यही थिंकिंग है ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो इस वीडियो को अभी बंद करो, निकल लो। और सच में कुछ करना चाहते हो तो ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी से स्टार्ट कर दो। इन्हीं की हेल्प से तुम अपने इस बोर्ड एग्जाम के बैटल को जीत रहे होगे। जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा टॉर्च मेथड। घर में तुम्हारे टॉर्च तो होगी, या फिर एक काम करना, अभी एक अंधेरे कमरे में जाना और फ्लैश लाइट जलाना और उस फ्लैश लाइट को अंधेरे में इधर उधर करना। अब ये करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो जिस तरफ भी तुम लाइट को कर रहे हो ना, उस तरफ का एरिया ही तुम्हें दिखाई दे रहा है, बाकी सब ब्लैकआउट है। यही सेम चीज तुम्हारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होगी। अब तुम्हें अपना फोकस इस टॉर्च की तरह करना है, बाकी सब ब्लैकआउट होना चाहिए। तुम्हारा फोकस बस पॉजिटिव थिंकिंग पर होना चाहिए। अभी तक क्या था, अभी तक तुम सब चीजें नेगेटिव सोच रहे थे। और साथ में तुम्हें रेडी रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए, चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, पढ़ना जरूर अब तुम्हें। और हाँ, जैसे जैसे तुम स्टडी करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये चीज तुम्हारे साथ पहले भी हुई होगी कि तुम पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही तुम चीजों को भूल जाते हो। तो उसके लिए मेरी ये लास्ट वाली वीडियो तुम जाके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी तुम अपना इस वीडियो के बाद प्लानिंग वगैरह करोगे ना, मतलब जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको किसी भी अपने दोस्त या पेरेंट्स को नहीं बताना है। बिकॉज तुमने भी देखा होगा कि तुम कुछ चीजें अगर अपने दोस्तों को या घर वालों को बता देते हो ना कि मैं ये करूंगा, तो उसके हाई पॉसिबल चांस है कि वो काम होगा ही नहीं। इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताना है। जो भी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा ना, वो मेरे और तुम्हारे बीच की बात होनी चाहिए, ठीक है। टॉर्च मेथड के बाद है तुम्हारा सेकंड, 90% कैसे आएंगे। अब अगर तुम सोच रहे हो ना अभी से पढ़ के 90% आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर तुम यही सोच रहे हो, बिकॉज सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है। एंड उसके लिए तुम्हें ये 3 चीजें
पता होनी चाहिए। सबसे पहला तुम्हारा है फोकस ऑन सॉल्व 100% पेपर। मेन गोल तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 90% लाना है, मेन गोल तुम्हारा होना चाहिए कि मुझे 100% पेपर को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर तुम अटेम्प्ट करोगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा फाइंड हाउ। कोई भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो या क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उसके पीछे का हाउ फाइंड करो, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्या क्या इसके मेथड होते हैं। इस तरह से अपनी थिंकिंग रखोगे ना तो बोर्ड्स को फोड़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब इस टाइम पर तुम वॉरियर हो, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है सबसे पहले उसी को उठाओ, डिफेंसिव मोड में तो बिल्कुल भी मत रहो, ठीक है। थर्ड है इसके अंदर तुम्हारा क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब तुम्हें बस सिंपली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, ये तीन चीजें ही तुम्हें बोर्ड्स में 90% दिला सकती हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा, और क्या पता अभी तक मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी हो अगर तुम इस वीडियो को 5 से 7 डेज बाद देख रहे हो, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना। तो इन तीनों स्टेप्स के हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर आ सकते हो। बस अब लास्ट के जितने भी दिन बचे हुए हैं ना, उसमें सीरियस स्टडी कर लो बस, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारों का नहीं हुआ है। तो चाहे कोई सी भी कैटेगरी में हो तुम, तो तुम्हें बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट में तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करना है। जितने भी तुमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उन सभी का अच्छे से रिवीजन करोगे बस। जब तक रिवीजन नहीं हो जाता, सभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक तुम नए चैप्टर्स को नहीं उठाओगे। और अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्टेप 2 तुम्हारा होने वाला है फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। अब ये हाई वेटेज टॉपिक्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे तो मैंने इन दोनों वीडियोस में बता रखा है, मैथ्स और साइंस के लिए जाके देख लेना, ठीक है। सबसे पहले तुम अपने हाई वेटेज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को करोगे, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो बचे हुए चैप्टर्स को करना। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है तुम्हारा 1 चैप्टर इन 1 डे। तो देखो अगर तुम्हारे पास 10 से 15 दिन है तो तुम हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर एक दिन में करोगे। मतलब साइंस का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर और सोशल साइंस का एक चैप्टर। और अगर ऑलरेडी ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो फिर तो रिवीजन यार 2-2, 3-3 चैप्टर्स भी एक दिन में कर सकते हो। वैसे 15 डेज के लिए मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, इसमें मैंने चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट प्लान बताया है, कौन से तुम्हारे चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में। तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ टाइम मैनेजमेंट। चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता ना, तो ना तो तुमसे कोई टाइम टेबल फॉलो होगा, ना कोई स्केड्यूल, सारे प्लानर धरे के धरे रह जाएंगे। तो टाइम को मैनेज करने के लिए तुम्हें करना क्या है, आओ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तुम्हें 3 स्लॉट बनाने हैं। स्लॉट 1 तुम्हारा 3 घंटे का होगा, स्लॉट 2 भी 3 घंटे का होगा और स्लॉट 3 1 घंटे का। टोटल तुम्हारे 7 आवर्स हो जाएंगे। अब 7 घंटे की तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। स्कूल जाना बंद कर दो, वैसे भी कोई फायदा नहीं है। 7 घंटे भी कम है, अगर तुम ज्यादा कर सकते हो ना इनको, और ज्यादा तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा। अब इस टाइम फ्रेम को भी तुम इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि पहले 3 घंटे के स्लॉट में तुम फोकस स्टडी करोगे, इसके अंदर तुम लेक्चर वगैरह देख सकते हो एकदम फुल्ली फोकस मोड में। देन उसके बाद तुम सेकंड स्लॉट में प्रैक्टिस कर रहे होगे। अब इसमें तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। और सुनो, सैंपल क्वेश्चन पेपर उन्हीं बच्चों को लगाना है जिन्होंने 80% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, समझ गए ना। और प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हें इन 3 मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का, साथ में डेट्स और इवेंट्स का, और थर्ड तुम्हारा आंसर राइटिंग स्टेप्स का। बिकॉज अगर पहले ही इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब बचता है तुम्हारा 1 आवर का स्लॉट। इसके अंदर तुम जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है ना, उन सभी का रिवीजन करोगे और माइंड मैप वगैरह भी बना सकते हो। तो अब तुम्हारे माइंड में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट कर सकते हो RIP बोर्ड्स, क्योंकि अब आ चुके हो तुम वॉरियर मोड में। जब तक बोर्ड एग्जाम को खत्म नहीं कर दोगे ना, तब तक तुम्हारा गोल अधूरा है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। जो वीडियो मैंने तुम्हें सजेस्ट की थी वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।